50% छूट पर जो है सो गवर्नमेंट जो है सो लोन बिना ब्याज का मुख्यमंत्री योजना के तहत जो है सो दी जाती है। और बहुत सारे उद्यमिता विकास कार्यक्रम भी चल रहा है। भारत सरकार का इंदिरा गांधी समय से ही जो है सो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम सो चल रहा है। इसमें आप सब कितने तक रोजगार दिलवा दिए? ये है क्या, जो ये तो नहीं कर सकते हैं पंचायत स्तर पर, लेकिन ये योजना जो है भारत सरकार का है और ये अभी वर्तमान में ऑनलाइन सिस्टम है। ये जो लोग आवेदन करते हैं और आवेदन करने के बाद जो है सो कार्यालय के द्वारा भारत सरकार का 3 उसका ये है, एक है DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, जिला उद्योग केंद्र, और दूसरा है KVIB, खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, और तीसरा है सबसे बड़ा जो अपना कार्यालय है वो KVIC है, खादी एंड विलेज कमीशन भारत सरकार। इसके तहत जो है सब्सिडी जो है सो मुख्य रूप से KVIC ही देती है। ये सारा योजना है और बहुत सारा और योजना चल रहा है। अभी PMFME योजना चल रहा है। पलायन को रोकने के लिए बहुत सारा उपाय गवर्नमेंट चाह रही है। आपने बात की तो पलायन एक बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है और ये मुद्दा आज का नहीं, बहुत पुराना मुद्दा है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं इस बीच में हस्तक्षेप करते हैं या सरकार की नाकामी से पलायन जो है शुरुआत है? सरकार के जो महकमा है उसमें खास करके बैंक का जो कुछ रवैये हैं सो इसमें इतना प्रक्रिया है, इतना थोड़ा उसमें सरलता और होता तो और लोगों को रोजगार मिलने में थोड़ा सहूलियत होता है। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन जितना करवाई जा रही है उसमें थोड़ा जो युवा वर्ग हैं या युवती वर्ग हैं जो रोजगार करना चाहते हैं वो नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं, जिसके चलते पलायन जो है सो तेजी से बढ़ता है। कुछ हद तक रुका है, ऐसी बात नहीं कहेंगे, कुछ हद तक रुका है। जब से ये मुख्यमंत्री योजना और ये प्रधानमंत्री का बहुत सारा विकास योजना है जो चल रहा है, लेकिन लोग दिग्भ्रमित होकर के योजना सरकार का है लेकिन करना भी नहीं चाहती है। जो धरातल पर योजना होना चाहिए वो दरअसल में पूरा नहीं हो पा रहा है। उसमें हम दोनों तरफ का कमी देख रहे हैं। कमी ये है कि सिस्टम का एक कमी है कि सिस्टम में यदि अब हम विभाग से पास होकर कोई बैंक आई योजना, अब बैंक का काम है उसका क्रियान्वयन करके उसको ऋण मुहैया कराना, उद्योग स्थापित करना, बेरोजगारी को दूर करना। सर, प्रशांत किशोर जी का कहना है कि जो बैंक का जो ऋण है वो बिहार में न दे करके दूसरे स्टेट जाता है, ये सच है? सच इस महीने में है, उनकी बात से हम सहमत हैं, इसलिए कि जो समय पर योजना होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ का फंड जो है, जो पैसा रह जाता है वो दूसरे स्टेट चला। किसकी कमी है सर? ये गवर्नमेंट की कमी है, गवर्नमेंट की और व्यवस्था की कमी है। कहा कि गवर्नमेंट की कमी है और कहीं ना कहीं बैंक का जो ऋण दिया जाता है युवाओं का रोजगार करने के लिए, तो उसमें वो फंड जो है किसी दूसरे स्टेट में दिया जाता है और दूसरे स्टेट को विकास होता है। सर, अभी जो है गाँव में सबसे बड़ी मुद्दा एक और है कि अभी जो बिहार सरकार जो है नल जल योजना का बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं कि स्वच्छ जल जो है हर घर तक पहुँचाएंगे, पिलाएंगे, लेकिन आपके गांव में नल जल योजना नहीं है सर। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, एक सोशल प्राणी के नाते मैं ये कह सकता हूँ, जो सरकार की जो यह योजना है वो स्वच्छता अभियान है, लेकिन दरअसल ये स्वच्छ नहीं अस्वच्छता अभियान हो गया है गाँव में। इसलिए हो गया है तो गांव स्तर में एक नाली जहां नहीं था जिस समय में, उस समय में कचरा उतना नहीं था, लेकिन आज के टाइम में जहां नाली बन गया है पैखाना भी लोग उसी में करेगा। ये व्यवस्था की कमी है। ये तो सर जनता की जागरूकता की कमी है ना, सरकार काम कर रहे हैं। नहीं, जागरूकता की कमी है, लेकिन उसमें बनाने का निपुणता नहीं है। कैसे? उसमें नाला जो होना चाहिए उसमें ढक्कन नहीं है। उसमें कहने का मतलब जो नल में टोटी बढ़िया होना चाहिए उसमें जो है सो फंड का चोरी किया गया है। उसमें पूरा जो है जो होना चाहिए, जो व्यवस्था व्यवस्थित होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। गांव में सर ये योजना नहीं लागू हुआ है, 10 साल हो गए, 10 साल में नहीं हुआ, इस पर क्या कहेंगे आप? उसमें सरकार की और यहाँ की जो लोकल जो यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं, इसके बाद यहाँ जो ब्लॉक स्तर से जो कर्मचारी हैं उनकी कमी है। आपको कहने का मतलब है कि यहाँ का जो प्रतिनिधि है उसकी कमी है? एकदम कमी है, 100% कमी है, एकदम श्योर कमी है। इसके लिए आप लोग आवाज नहीं उठाए सर? आवाज उठाना चाहिए। इसके लिए जो है सो दरखास्त जो है सो DM तक दिया गया था। अच्छा। लेकिन उसमें कोई कार्रवाई जो है सो अभी तक नहीं देख रहे हैं।
और इसमें मेन चीज है कि ग्राम संगठन एक होना चाहिए। ग्राम संगठन का ये काम है, युवा मंडल का ये काम है, इस पर थोड़ा मुद्दा उठाएं, इसमें संघर्ष करें। ये नहीं कि एक ही वार्ड का, ये पूरे पंचायत लेवल में जो भी गवर्नमेंट का योजना है उसको कैसे क्रियान्वयन किया जाए, 100% लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, ये युवा वर्ग का काम है। एक मुद्दा और आया है कि अब गांव में जो है बच्चे जो है ना वैसे ही घूमते रहते हैं, ना उससे गाइडेंस माता पिता देते हैं अपने स्कूल में जाने के लिए। और वहाँ पे जो अगर नहीं हम स्कूल में भेजते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो है भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा जो है एक प्रारूप ले रखा है। जैसे अगर बात किया जाए आंगनबाड़ी में, उसमें भी आप देख ही रहे हैं। और शिक्षा के स्तर पे विद्यार्थी स्कूल नहीं जा रहा है, तो क्यों नहीं जा रहा है? इसमें कमी किसका है? नहीं, इसमें हमारी भी गलती है। इसमें हमारी गलती, हमारे समाज के व्यक्ति की गलती या परिवार की गलती है, जो अपने बच्चे को के पढ़ाने के प्रति थोड़ा और जागरूक होना चाहिए। दूसरी बात है कि जो टाइम टेबल है उसका, उसमें ये देख नहीं रहे हैं कि कितने बजे आते हैं, कितने बजे। अध्यक्षता कौन करते हैं? अभी आज के डेट में तो वार्ड सदस्य ही करते हैं। वार्ड सदस्य का तो फर्ज बनता है ना कि इस स्कूल में बच्चे का जो है भेजा जाए या कहा जाए उन माता पिताओं से। आपको ऐसा नहीं लग रहा है? नहीं, वार्ड सदस्य तो बच्चे को भेजने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन व्यवस्था यदि मध्याह्न भोजन का है तो उसमें नहीं हम भेजने की नहीं बात कर रहे हैं। हम आपको ये कह रहे हैं कि आप अध्यक्ष हैं वहाँ का स्कूल का, तो वहाँ पे जो टीचर है उसके द्वारा तो संवाद दिया जा सकता है ना अपने माता पिता को। हाँ, ये जरूर, ये जागरूकता की कमी है, इसको हम महसूस करते हैं। जागरूकता तो प्रतिनिधि ही बनाएंगे ना हमने। हाँ। कि आपने वोट देकर चुनाव करके यहाँ तक लाए और जनता को अगर अवेयरनेस नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमी किसका है सर? जनता को तो है नहीं। देखिए, परिवार में और जनप्रतिनिधि में दोनों दो बात हो जाती है। अब जनप्रतिनिधि का वो कह सकते हैं कि हम यहाँ नहीं, ये काम मेरा नहीं है, वो काम मेरा नहीं है, लेकिन एक मीटिंग के दौरान या जब आम सभा या ग्राम सभा होती है, आम सभा की सर आपने बात की ना, तो मेरे हिसाब अभी कुछ लोगों का ये कहना है कि आज तक आम सभा लगा ही नहीं, तो हम अपनी समस्या कहेंगे कहाँ? एक समय था जो ग्राम स्तर पर बहुत बड़ा सभा जो है सो हमने लगवाने का काम किया था पंचायत भवन में, पुबाड़ी टोला में। तो वो एक सभा था जो आज के समय में, यदि आज 10 साल या 20 साल 25 साल हो गया उस वो योजना का, जिस समय में जवाहर रोजगार योजना ही चलता था। हाँ, तो उस समय में लोग समझ पाया कि इसको आम सभा कहते हैं। लेकिन सवाल है, जो समय का विकास होता है, एक आदमी, हम लोग भी एक जगह नहीं रहते हैं या अभी पंचायत में प्रायः समय नहीं देते हैं, बहुत सारा काम है और सामाजिक काम है, तो एक ही जगह बैठने से काम नहीं होता है ना। तो इसलिए हम इसकी अपनी, मैंने सुना हो कि भूदान अन्य सरकारी जमीनों का आंदोलन किए थे, उस पर आप क्या कहेंगे? आंदोलन जो है सो एक समय सीमाबद्ध था, और कहने का मतलब जो भूदान संबंधी हमारे पंचायत में लगभग जो 436 एकड़ भूदान की जमीन है। 436 एकड़ में प्रायः जो है सो 400 एकड़ जमीन जो है सो वितरित हो गया। हमसे पूर्व ही बहुत सारा वितरित हो गया। 54 में पहला हुआ, इसके बाद 65 में हुआ, इसके बाद 53 में हुआ, इसके बाद 96 में हुआ है, अरे 93 में हुआ है, इसके बाद 96 में लास्ट जो है सो 93 तक जो है, 96 ईस्वी तक जो है, 1996 ईस्वी तक सो भूदान की जमीन गरीबों में बांटी गई है। अच्छा, लेकिन हाँ, बटा है। अच्छा, तो बांटा है कहने का मतलब, तो उसमें क्या है, जो आज के डेट में जनता जो है जो जागरूक होना चाहिए अपना जमीन। कुछ लोग हैं, लगभग हमको लग रहा है 20% लोग जमीन अपना काबिज किए हुए हैं, जो जमीन जोत कोर करके अपना खा रहे हैं। बाद बाकी जो है सो सारा जो है सो कहीं ना कहीं दूसरे के ही कब्जा में वो जमीन पड़ा हुआ है। अच्छा सर, युवाओं का कहना है कि वहाँ पे एक शमशान घाट जो है ना बनना चाहिए, और इससे सामाजिक स्तर का जो समस्या है वो कहीं ना कहीं निदान होगा। उस पर क्या कहेंगे आप? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? निश्चित रूप से बनना चाहिए। जो एक जिस समय में लोगों के पास में अपनी जमीन नहीं है, तो जिस समय में शमशान का समय होता है, वैसा वक्त आता है आंधी तूफान या बाढ़ का। ये भी सुना हो मैंने कि 90-92 वर्ष में स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा जो है ना वो चला था, और इसमें आप संघर्ष भी किए, तो क्या ये चीज आपके संघर्ष से कुछ परिवर्तन आया कि नहीं आया? कुछ हमारे जो संभ्रांत परिवार के लोग हैं वो मानते थे, हाँ, जो क्या कहते हैं, जो इनसे मंदिर या मस्जिद जो है सो छुआ जाएगा, गरीब है, ये है वो है, बहुत सारी बात कुरीतियां थी।
जो संघर्ष के दौरान पाया, लेकिन बाद में जो है सो इसका समझौता हुआ। अब आज के डेट में सारे जो है सो सारे मंदिर में पूजा करने जाते हैं। जी जी। वहीं अब जो है सो उस टाइप की बात नहीं है। वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था का एक बहुत बड़ा ये था, कहने मतलब संभ्रांतवादी व्यवस्था का बहुत बड़ा वो भाव था लोगों में, बहुत बड़ा वो मुद्दा था, जिसको हमने बहुत समाप्त किया उस चीज को। जी जी, उसको हमने समाप्त किया। अच्छा काम किया आपने कि छुआछूत वाला जो जहाँ तक समस्या था वो समस्या आपने खत्म किया, ये बात तो सही है। लेकिन बात ये कि सरकारी योजना और गांव का जो प्रापण व्यवस्था है, तो उस पे व्यवस्था पे आप क्या कहेंगे? देखिए, व्यवस्था परिवर्तन की बात तब होगी जब हम संगठित होंगे। हमारे जो संगठन से हमने काम किया, जेपी आंदोलन के साथ में हम जुड़े रहे, उनके जो साथी थे, लास्ट तक जो साथी थे, विजय बाबू सब थे, उन लोगों के साथ में जब जुड़ करके काम किए तो लगा, कहने का मतलब जो हमको संगठित होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, तभी जो है सो हम विजय किसी चीज पर जो है सो प्राप्त कर सकते हैं। सही बात है कि जब तक संगठित नहीं होंगे तब तक ना तो समाज जो है आगे बढ़ सकता है, ना वो गाँव आगे बढ़ सकता है, ना वो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें हम एक बात जरूर करना चाह रहे हैं कि हमारा जो समाज है, जो जिस रूप से मानसिक रूप से जब तक विकास नहीं होगा, हम खरंजा बैठा लेंगे लेकिन खरंजा को उखाड़ कर लोग नहीं ले जाए, ये सबसे बड़का, जब तक मानसिक रूप से विकास नहीं होगा तब तक मेरे गांव का विकास संभव नहीं है। रोड बनेगा तो उसमें जो संभ्रांत व्यक्ति हैं, कहने मतलब वो अवरोध डालेंगे ही, जो मिट्टी हमारे जमीन से काट लेगा, उसमें अवरुद्धता होती है। पुल पुलिया बनाने में अवरुद्धता होती है। तो जमीन जिनको है, कहने मतलब वो बनाने नहीं देंगे तो गांव का पूरा विकास कहाँ से होगा? बिल्कुल सही बात है। जमीन तो गरीब के पास में है नहीं, रोड में जमीन किनका है? जिनके पास जमीन है उनका जमीन है। अगर आपको मौका मिले सामाजिक स्तर पे कुछ करने का तो क्या करेंगे? निश्चित रूप से समाज में कुछ न कुछ गतिविधि तो करते ही रहे हैं। आज मैं 35 साल हो गया मेरा सोशल एक्टिविटी से, तो कुछ न कुछ जो है सो किसी न किसी रूप में, चाहे वो दुर्गा पूजा का मंच हो, चाहे वो भूदान का मंच हो, चाहे वो सांस्कृतिक कोई भी मंच हो, कहने का मतलब या परिवर्तन का कोई सा मंच हो, तो उसको हम ग्रहण करते हैं और बहुत बढ़िया से ग्रहण करते हैं और चाहते हैं कि समाज का सर्वांगीण विकास हो। लेकिन इसमें लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। आपके पंचायत में सर कितना रकबा है, लेकिन फील्ड एक भी नहीं है बच्चे के लिए, क्या कहेंगे उसका? देखिए, मेरे पंचायत में लगभग जो है सो जो हमारी आबादी है या क्षेत्रफल है, उसको ये कह सकते हैं रकबा में ये कह सकते हैं, जो हमारे पंचायत में कुल 4800 एकड़ की जमीन है। 4800 एकड़ बहुत हो गया सर, देख लीजिए आप। हाँ, 4800 एकड़ जमीन है। 4800 एकड़ में एक भी मतलब फील्ड नहीं है बच्चे के लिए, एक भी फील्ड नहीं है। इसका कारण इसका यही है कि कुछ जो जमीन था वो गौशाला के अंदर में था, 500 एकड़ गौशाला का जमीन था। अपने यहाँ जब कमला आई 54 ईस्वी में कमला आई, और कमला आने के बाद जो है सो अपना गांव 2 पार्ट में बट गया। 62-63 में तटबंध बनना शुरू हुआ, तो गांव जो है सो बट गया 2 पार्ट में, मतलब भीतर और बाहर में। और हमारा गांव का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है, 2 वार्ड जो है सो आज के डेट में कहना चाहिए क्वारपट्टी उस पार में चला गया, जो 2 नदी और कहने मतलब 2 तटबंध के उस पार में पड़ता है। कुल मिलाकर कहते हैं तो 3 ठो नदियां हो जाती है, 2 ठो तटबंध हो जाते हैं। इसी को पार करके जाना पड़ता है, उन लोगों को भी आना पड़ता है। तो आज के डेट में लगभग 2300-2400 एकड़ मेरा जमीन जो है रखवाड़ी पंचायत का, सो कमला तटबंध के भीतर है। जो उसमें कोई कहने का मतलब जो कोई फसल, यदि बाढ़ आएगी तो कुछ धान होगा या कुछ फसल हो जाएगा, बाढ़ नहीं आएगी तो मरुभूमि का वो रूप ले लिया है। चूंकि है सिल्टेशन है हमारा, दोनों जो है सो आउट साइड से जो रिवर साइड है, जो बीच वाला साइड है, वो काफी ऊंचा हो गया है, तो उसमें जो फसल जो है सो लगता नहीं है। तो ये एक समस्या है। इस पार का जो जमीन है उसी में देख रहे हैं कि मास लेवल से जो है सो समुदाय बसा हुआ है, गांव जो बसा हुआ है। 31 ठो अपना जो है कुल मिलाकर 31 ठो टोला है, 13 ठो अपना 31 ठो टोला है जी, 31 ठो टोला है। लेकिन 31 टोला में फील्ड नहीं है, इस पे क्या कहें? फील्ड नहीं है, क्या है, जो उस समय में जो जमीन बंटवारा हुआ, डीएम थे उस समय में, बुर्जिया साहब थे, और गांव के जो उस समय में मुखिया जी सब थे,
वो सब कहने का मतलब जो कुछ जमीन जो बटा सो उस समय में अति पिछड़ा को नहीं मिला। उस समय में प्रावधान था कि हेडजन को ही देना है, उन लोगों को जमीन मिला, ये बढ़िया बात है, उससे लोग विकास किया, ये बढ़िया बात है। मतलब जमीन मिलना चाहिए ना लोगों को। हाँ हाँ, जमीन मिला ये बढ़िया बात है, लेकिन उसका उपयोग करने का तरीका जो है सो बिल्कुल गलत हो गया। और जो जमीन बांटा गया उसमें काफी राजनीति किया गया, कहने का मतलब जिसके चलते फील्ड की जो जमीन थी वो भी बांट दी गई और सारा जो है सो लोगों के हाथ में चला गया। और न तो फील्ड है आज, न उसमें 25% जमीन जो है सो वो दूसरे गांव का हिस्सा में चला गया है। आज के डेट में गौशाला नहीं रह गया है, वहां जो है सो कहने मतलब जो जमीन था वो भी बटा, जो 71 एकड़ लगभग जमीन गौशाला का एक यूनिट है उसका भी कोई रेख नहीं है। ये गवर्नमेंट का या जो यहाँ के सत्ता पक्ष भी है या जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि है उनकी अपनी गलती है, जो उसको कैसे उससे उबारा जाएगा। हम ये इसके पक्ष में नहीं है, जिसको गरीब में बांटा गया वो सही उपयोग करे, उनके पास रहे जमीन, इसके हम बल देने वाले में से हैं, उसके साथ है हम हैं। लेकिन जो बचा हुआ जमीन है उस जमीन में कम से कम स्थापित हो पुनः गौशाला, कहने मतलब इसके पक्ष में हम हैं। तो आपके कहने का मतलब ये है कि फील्ड नहीं बनना चाहिए, एकदम नहीं बनेगा। फील्ड जो बनेगा तो उसके लायक अब जमीन नहीं रह गया अपने यहाँ। जमीन नहीं रहेगा तो जो गौशाला का अभी जमीन है उसको अधिग्रहण करके यदि फील्ड के लिए जमीन निकाली जाएगी कि अवशेष जो जमीन बचा हुआ है, जो 71 एकड़ जमीन है गौशाला का अपना हिस्सा एक यूनिट, वो उसमें से फील्ड लायक जमीन है कि नहीं उसको बनाया जा सकता है। इसके लिए ये चीज से कहाँ से, मतलब हाँ यहाँ अंचल से, इसमें यहाँ का जो युवा है कुछ अंचल से ये करके तब उसमें देंगे। उसमें जो है सो क्या कहते हैं, संस्कार का भी एक शमशान घाट का भी निर्माण हो सकता है और एक बढ़िया फील्ड का भी निर्माण हो सकता है। गांव में एक सौंदर्यीकरण का भी एक अच्छा रूप ले सकता है। कहीं भी बड़ा जो है सो जो एक बड़ा सा कोई मीटिंग करेंगे इसके लिए कोई जगह नहीं रह गया है, जो है सो सारा बन गया। आज के डेट में पंचायत सरकार भवन बनने की बात जो है सो अभी जो देख रहे हैं अभी तक लटका हुआ है अधर में, कहीं नहीं हो रहा है। क्योंकि जमीन जो होना चाहिए उसके लायक वो जमीन है नहीं है, और जिसके पल्ले में जमीन है वो होने नहीं देंगे। ग्राम पंचायत का सर न्याय के बारे में आपको क्या सोचें? ग्राम पंचायत में न्यायकर्ता यदि सही रहेंगे, जनप्रतिनिधि सही रहेंगे, यदि उनमें क्षमता रहेगा, उनमें भेदभाव नहीं रहेगा, तभी वो न्याय कर सकते हैं। अन्यथा मुंह देख करके ये बड़ा बाबू है, ये छोटा बाबू है, ये फलना जात है, ये फलना जात है, इसको बिल्कुल हटा करके हृदय से यदि वो अपना न्याय करेंगे तो निश्चित न्याय होगा। नहीं तो दो रंग की जब तक राजनीति होगी, जब तक पूर्वाग्रह से लोग ग्रसित रहेंगे, तब तक गांव में न्याय होने वाला चीज नहीं है, हो नहीं सकता है। अच्छा सर, युवाओं को क्या संदेश देंगे? क्योंकि आपके अंदर जो टैलेंट है, आपके अंदर जो क्षमता है वो सामाजिक स्तर पे बहुत बड़ा है और आपके पास अनुभव भी है, क्योंकि आपने लंबी लड़ाई लड़ी है हर क्षेत्र में, चाहे वो छुआछूत के क्षेत्र हो, चाहे वो जो स्थापित व्यवस्था के क्षेत्र हो या फिर कोई भी क्षेत्र हो, आपका अनुभव बहुत अच्छा है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि युवाओं को भी इस फील्ड में आना चाहिए और आपके साथ मिलकर के वो भी समाज के हित में कार्य करें? युवाओं को हम आह्वान करना चाहते हैं कि हम एक राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक व्यक्ति हैं, इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता है। राजनीति यदि हम भी करेंगे, करने मतलब राजनीति में कूटनीति होता है, वो कूटनीति मेरे में नहीं है, ना होगा। राजनीतिक से नई समाज का जो है ना व्यवस्था बदलता है। राजनीति कोई खराब चीज नहीं है, राजनीतिक से एक अच्छा भविष्य का निर्माण होता है। ये सही है या गलत? नहीं, ये सही है, लेकिन राजनेता यदि सही रहेंगे तभी गांव का विकास होगा, वो नहीं हो रहा है कि आज के डेट में यदि हम धर्म की बात करें तो धर्म से रिलेटेड बहुत बात हो जाती है, उस धर्म में आकर के बहुत लोग बात करना शुरू कर देते हैं। तो और कोई जो है सो इस जात का है तो वो कोई मजहब लेकर के बैठ जाते हैं, कोई अपना एक जो है सो एक अलग मुद्दा लेकर बैठ जाते हैं कि ये फलना जात का देवता है, ये फलना जात का देवता है, ये फलना संगठन है। तो ये राजनीतिक मुद्दा में नहीं चलता है। बिहार में जातिवाद कितना हावी है सर? नहीं, जातिवाद तो यहाँ है और अभी रहेगा। आपको नहीं लग रहा है कि जातिवादी मिटना चाहिए? जातिवाद मिटना चाहिए,
लेकिन है क्या, जो आज के स्थिति है कहने का मतलब, तो उसमें आज के डेट में भी कहने का मतलब परंपरागत जो कुछ रूढ़िवादी ताकत है वो जो है सो गरीब गुरबा पर अभी तक भी हावी है, जिसको वो परंपरा रखना जरूरी पड़ रहा है, इसलिए वो रहना चाहिए। आज के डेट में हम कहेंगे जाति को मिटा देंगे, हम अपनी जो कहीं शादी विवाह का बात होगा हम नहीं करेंगे, तो ये न्याय उचित नहीं होगा। जातिवादी होना नहीं चाहिए, लेकिन यदि कोई सदाई वर्ग है तो सदाई वर्ग सदाई में ही क्यों शादी करेगा? वो भी तो फॉरवर्ड क्लास से शादी करना चाहिए, या फॉरवर्ड क्लास जो अपने आप को कहते हैं उनको भी तो बैकवर्ड से शादी करना चाहिए। ये होगा अभी। इसलिए जाति का जो एक बंधन है आज के डेट में देख लीजिए, मुसहरी आपने प्रखंड की बात मान लीजिए, इस प्रखंड में आपको मुसहर सदाई का घर जो है सो मेन गांव में बसा हुआ नहीं दिखिएगा, डोम का घर जो है सो एक गांव में सघन में बसा हुआ नहीं देखिएगा, वो गांव के बाहर में रहता है, इसलिए उनका विकास जो है सो बाधित रह गया। उनका विकास जो है सो उनका न पढ़ाई का न बोलने का, आज भी गौ टॉ करके बोलता है, क्योंकि मुख्य धारा से उन्होंने सामाजिक व्यवस्था जो है। हम आपको फिर आपसे बात करेंगे कि इसके लिए पंचायती व्यवस्था जो है ना दिया गया है, हमारी बातों को गौर से सुनिएगा कि इसके लिए पंचायती व्यवस्था दिया गया है, और पंचायत प्रतिनिधि का ये कार्य होता है कि चाहे वो कोई भी जाति का हो उसको शिक्षा मुहैया कराना चाहिए, आपस में जो प्रेम भाव का एक पाठ पढ़ाना चाहिए। इसके लिए इसमें सरकार कहाँ से आगे थे? सरकारी ये महकमा नहीं है, और जनप्रतिनिधि भी ये काम नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि वो समझते हैं कि यदि हम फलाने जाति का बात करेंगे तो हमको फिर अपना रोटी सेकने का जो है सो मौका नहीं रहेगा, फिर हम चुनाव में नहीं जीतेंगे। जीतने वाले या हारने वाले, हम हारे हुए हैं तब इस बात को बोल रहे हैं हिम्मत से। हम भी यदि जीते रहते तो फल्ला बाबू चिला बाबू करते, हम वो बात नहीं करने वाले हैं, एकदम हृदय से बोलते हैं और बोलते रहेंगे। आखिरी सवाल ये सवाल आपके भावनाओं से है, और वैसे नहीं पूछना चाहिए लेकिन हम फिर भी पूछ लेते हैं। नहीं जरूर। आपने कभी किसी से प्रेम किया? निश्चित रूप से प्रेम किए हैं। किससे किए हैं? आम जनता से किए हैं प्रेम। आपको अभी मैंने देखा कि आपकी मम्मी कुछ खिला रहे थे, और माँ और बेटा का जो संबंध होता है वो बहुत ही मतलब मधुरता होता है, तो आप क्या कहेंगे कि आप भी अपने माँ से बहुत प्यार करते हैं? बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत हृदय से प्यार करते हैं। यह है अभिनंदन मंडल जी, रखारी पंचायत से हैं। बहुत ही नेक और अच्छा इंसान है। इनका कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति की जो है जागरूक होना चाहिए, चाहे वो सामाजिक स्तर पे हो, चाहे राजनीतिक स्तर पे हो, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो। जनता जागरूक होगा तो आपके पंचायत में, आपके गांव में विकास होगा, नया समाज का निर्माण होगा। नहीं बनेंगे तो शायद नहीं हो पाएगा। सर, आपसे बात करने के लिए बहुत अच्छा लगा। कोशिश करेंगे कि आप भी जो है अपना राजनीतिक क्षेत्र में आकर के सामाजिक उद्धान जो है आप करें। तो इसी के साथ में आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आप बहुत ही अच्छा वक्तव्य दिए, और एक बार आप और बोल दीजिए कि क्या युवाओं का मैसेज क्या देंगे? युवाओं को हम मैसेज देते हैं, जो हम एक उनको गाइडलाइन के रूप में हम रहेंगे। एक हमें यदि गार्जियन का रूप मिलेगा तो वो हम उनको करेंगे, और राजनीति गांव से जो है सो अपना वो लोग खड़ा करें। गांव के विकास के लिए जो भी कदम होगा, जो भी अर्थव्यवस्था होगा, या जहां से भी चंदा चिट्ठा से होगा, हम मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन गांव के विकास के लिए, गांव के सार्वजनिक विकास के लिए, समुचित विकास के लिए आगे आवे, हम उनके साथ हैं। बिल्कुल सही बात है कि इनका कहने का मतलब है कि आप लोग किसी भी क्षेत्र में अगर विकास करना चाहते हैं, चाहे वो अर्थ से हो, शारीरिक हो या समझ देकर हो, हर क्षेत्र में जो है ये आपके साथ है। उम्मीद करेंगे कि आप इनकी बातों को सहमत करके अपने अंदर जो है जोड़ लेंगे, तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।